हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्फेंट्री द्वारा कई तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए। इस दौरान कई हथियारों का आविष्कार भी हुआ। चलिए देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह के हथियार बनाए गए व इस्तेमाल किए गए। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि AK-47 किस कंट्री द्वारा बनाई गई और इसे वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बोल्ट एक्शन राइफल। इस युद्ध में ज़्यादातर सैनिकों द्वारा बोल्ट एक्शन राइफल यूज़ की गई। इसमें एक बोल्ट लगा होता था जिसे हर राउंड फायर करने से पहले खोलना व बंद करना पड़ता था। इस राइफल से सिंगल राउंड फायर होता था। एलाइंस कंट्री द्वारा इस्तेमाल की गई राइफल थी ली एनफील्ड मार्क 3 एंड नंबर 4, जिसे ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ कंट्री ने इस्तेमाल किया। 1903 स्प्रिंगफील्ड यूएस द्वारा और M91 यूएसएस द्वारा इस्तेमाल की गई। वहीं अगर बात करें एक्सिस पावर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल, वो थी कार्बिनार 98K यानी कार 98, जिसे जर्मनी ने यूज़ किया। अरिसाका टाइप 99 को जापान और कारकैनो मॉडेलो को इटली की इन्फेंट्रीज ने यूज़ किया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल आम हो गया और ये राइफल गैस ऑपरेटेड थी। बिना रुकावट एक गोली के बाद दूसरी गोली फायर की जा सकती थी और हर बार बोल्ट को कॉक करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इसमें से कुछ राइफल थी M1 गैरेन, M1 कार्बाइन जो यूएस द्वारा इस्तेमाल की गई, SVT-40 USSR यानी रशिया द्वारा और ग्वेयर 43 जर्मनी द्वारा इस्तेमाल की गई। मशीन गन्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही मशीन गन्स खतरनाक हथियार साबित हुए और उन्हें वॉरफेयर का नेचर ही बदल कर रख दिया। ये मशीन गन्स ऑटोमेटिक थे और बिना रुकावट लगातार राउंड फायर कर सकते थे। इन्फेंट्री की ट्रेनिंग भी दो टाइप के वेपन्स पे आधारित होने लगी। पहला हैवी मशीन गन्स जिन्हें फिक्स लोकेशन पर माउंट किया जाता था, और दूसरा लाइट मशीन गन्स। ये पोर्टेबल थी और मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता था। जर्मनी की बनाई हुई MG42 इस तरह की मशीन गन का एक भयानक एग्जाम्पल थी, जो 1200 से 1500 राउंड पर मिनट फायर कर सकती थी और इसी कारण MG42 को हिटलर मोसा के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा रशिया की ड्रम फेड गैस ऑपरेटेड DP-28, ब्रिटेन की टॉप माउंटेड मैगजीन ब्रेन गन और यूएस की ब्राउनिंग ऑटोमेटिक राइफल भी काफ़ी खतरनाक मशीन गन्स थी। सब मशीन गन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शॉर्ट रेंज के लिए सब मशीन गन को डेवलप किया गया, जिससे पिस्टल एम्यूनिशन फायर किया जाता था। थॉमसन सब मशीन गन, जिसे 1920 के दशक में गैंगस्टर द्वारा यूज़ किया जाता था, उसे भी यूएस और ब्रिटेन आर्मी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया। थॉमसन काफ़ी रिलायबल थी, पर यह मशीन गन ब्रिटिशर्स को काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक SMG, जिसे स्टेन गन का नाम दिया गया, तैयार कर ली। स्टेन गन काफ़ी सस्ती थी और आसानी से तैयार भी की जा सकती थी, पर इसमें एक कमी थी कि यह बहुत जल्दी जैम हो जाती थी। इस तरह USSR ने भी एक सस्ती सब मशीन गन PPSH-41 तैयार की, जो काफ़ी इफेक्टिव थी और इस पर 71 राउंड्स की ड्रम मैगजीन यूज़ की जाती थी। जर्मनी ने भी इस तरह की 32 राउंड्स मैगजीन वाली MP40 सब मशीन गन तैयार की और ये काफ़ी इफेक्टिव थी। इसे जर्मन आर्मी की इन्फेंट्री, पैराट्रूपर, प्लाटून एंड स्क्वाड लीडर द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी बीच वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते जर्मनी ने एक बहुत इनोवेटिव सब मशीन गन और फुल्ली ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल तैयार की, जिसका नाम था STG-44 और MP-44। यह एक यूनिक मॉडल था जो एक राइफल से छोटा बट एक सब मशीन गन से बड़ी थी और इसमें 7.92 × 33 कोर्स राउंड इस्तेमाल किया जाता था। और वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इसी राइफल से इंस्पायर होकर AK-47 तैयार की गई। हैंड गन्स उस समय ऑफिसर्स, पायलट्स और टैंक क्रू को इशू की जाती थी। ये ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं थी और इनका इस्तेमाल भी शॉर्ट रेंज या क्लोज कॉम्बैट में किया जाता था। इस तरह की हैंड गन्स जैसे M1911 को यूनाइटेड स्टेट, वॉल्टर P38 को जर्मनी द्वारा और वेबली मार्क 6 और एनफील्ड नंबर 2 को ब्रिटेन द्वारा, TT-33 सोवियत और नेम्बू टाइप 14 को जापान द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। फ्लेम थ्रोअर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ही फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल एनिमी के फॉक्सहोल को क्लियर करने के लिए किया जाता था। ग्रेनेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई तरह के हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया।
इन ग्रेनेड्स के कई फंक्शंस थे, जैसे एक्सप्लोजिव, स्मोक ग्रेनेड और टीयर गैस। इन ग्रेनेड्स को हाथ के साथ साथ राइफल पर लगाकर भी इस्तेमाल किया जाता था। एंटी टैंक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाइट वेट पोर्टेबल एंटी टैंक वेपन का इस्तेमाल भी किया गया। इसमें एक मेटल ट्यूब में से रॉकेट को फायर किया जाता था। यूएस आर्मी बजूका और जर्मनी आर्मी पेंसर शरेक इस्तेमाल करती थी। तो ये थे वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए कुछ वेपन्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग वेपन कौन सा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।